हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है डे 3 जून। मैं कहाँ जा रही हूँ जल्दी जल्दी में, मैं व्लॉग को स्टार्ट करना ही भूल गई बिकॉज़ हम 7:30 बजे घर से निकले थे, तो जल्दी जल्दी में निकले। हम जा रहे हैं मेरी नानी के घर। क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, एकदम से क्यों जा रहे हैं, वो सब आपको आगे व्लॉग में देखने को मिला है। हमने लिया ये ऑटो आनंद विहार के लिए। फिर वहाँ से हम डायरेक्ट बस लेंगे कासगंज के लिए। किस किस को कासगंज के बारे में पता है मुझे कमेंट करके बताना। यूपी में पड़ता है एंड ये उस टाइम पर जग रहा था सुबह सुबह। एंड जब तक हम आनंद विहार पहुँचे ये सो चुका था, तो आनंद विहार पे ना उसने मुझे कौशाम्बी पे ही उतार दिया था। एंड वहाँ से डायरेक्ट कासगंज के लिए बस नहीं थी, यहाँ पे लोगों ने बताया। तो यहाँ से जो मेट्रो स्टेशन जो बना हुआ है आनंद विहार के लिए, हम यहाँ से होते हुए आनंद विहार बस स्टैंड गए। वहीं पर ही हमें कासगंज के लिए जो डायरेक्ट बस है वो मिलती, बिकॉज़ हमारे पास सामान भी था और कुछ भी था, इसलिए हमने किश्तों में बस ना लेकर डायरेक्ट एक बस ले ली ताकि हमें सामान इधर उधर उतारना चढ़ाना ना पड़े। ये हम जा रहे हैं, ये मेरा भाई चल रहा है आगे बैग लेके। हम यहाँ पहुँच चुके थे एंड गाड़ी बिल्कुल रेडी थी निकलने के लिए, सीट हमें मिल चुकी थी। तो हम ये बैठ गए कासगंज की बस में। और ये देखो कुश, इसको हम जल्दी जल्दी में ले आए। तो हमने इसका ना मुँह भी क्लीन नहीं किया क्योंकि सुबह सुबह ये सो रहा था, तो बस हमने इसके फटाफट से कपड़े चेंज करे एंड हम ले आए। एंड धूप इतनी ज़्यादा हो रही थी इस टाइम पे। एंड 12 बजे करीब इसने बस वाले ने एक ढाबे पे गाड़ी रोकी, आई थिंक सिकंदराबाद था वो। वहाँ पर हम थोड़ी देर रुके, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बाहर जाने का मन नहीं कर रहा था, धूप इतनी तेज़ हो रही थी, मुँह पर आ रही थी। तो मैंने यहाँ पे ये अपना दुपट्टा लगा लिया था। तो मम्मी कहने लगी जाओ थोड़ी देर बाहर घूमाओ, बैठे बैठे थक गए हो, कुछ पसंद आए तो वहाँ जाके बाहर खा लेना। एक मन हुआ जाएं, एक मन हुआ नहीं, क्योंकि इतनी धूप हो रही थी ना कि बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था जाने का। बट हम फिर भी चले गए कि देख के आते हैं बाहर का मौसम एंड बाहर कुछ अच्छा सा मिला है तो। क्योंकि हम बाहर का ना खाते नहीं है, हम घर से ही लेकर आए थे खाना, तो हमने वही खा लिया था। हम फटाफट से गए तो हमें ना ये एक दाल वाला मिला था, इसमें ना चाट अच्छी देते हैं ये प्याज वगैरह डाल के। हमने यहाँ से ये लिया था। नानी के घर हम क्यों एकदम से गए वो सब भी आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा, तो ब्लॉग पूरा देखना। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो हमने फटाफट से ये ले लिए, अच्छे थे, टेस्टी बने थे। क्या टेस्टी, मतलब मसाला पड़ा था और प्याज पड़ी थी, तो बस वही सब है। फिर हम फटाफट से बस में गए। देखिए आपकी ब्लॉगर चाट खा रही है भाई। तो अब हम पहुंच चुके थे कासगंज और इस टाइम पे टाइम हो रहा था 1:15 या फिर 1:30 बज रहे थे। फिर हम यहाँ पर उतरे एंड हमने फिर ये ई रिक्शा या बैटरी रिक्शा जो भी इसको बोलते हैं, फिर हमने ये लिया। एंड हमने डायरेक्ट नानी के घर तक के लिए ये ही ले लिया, बिकॉज़ थोड़े से पैसे तो लगे, बट हमने फिर यही ले लिया बिकॉज़ सामान इतना सारा था ना, तो इधर उधर फिर दिक्कत होती है। तो फिर हमने इसी में ही, उसने 1 घंटे में हमें फिर डायरेक्ट नानी के यहाँ पे उतार दिया था, बिल्कुल घर के सामने ही उतारा था उसने हमें। ये देखो ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले थे। ये देखो गांव में आते ही ना हरियाली दिखने लग जाती है। तो कासगंज से थोड़ा सा आगे चल के है, मैं पूरा एड्रेस तो नहीं बताऊंगी आपको, पर कासगंज से थोड़ा सा आगे चल के है मेरा नानी का घर। वो सब आपको आगे आके देखने को मिलेगा। बाहर ग्रीन गेट देख रहे हो, ये है दुकान मेरे नाना जी की एंड ये है मेरे छोटे मामा का घर। सबसे पहले मामा का घर पड़ता है, तो हम छोटे मामा के घर पे जाते हैं। ये हनु, हम आ गए नानी के घर। ये रहे हमारे नाना। और ये रही हमारी नानी, और ये नानी की परपोती। और ये है हमारी बीच वाली मामी, और ये हमारी मम्मी। तो हम आ गए थे पहले ही, पर मैंने वीडियो नहीं बना पाया, तो मैं आपको दिखा रही हूँ घर मेरी छोटी मामी का। अब हम जा रहे हैं अपने बड़े मामा के घर, है ना। हनु देखिए, ये हनु नहीं है, ये है मेरी मामा की नातिनी है बाबू, इसका नाम है वानी। अब हम जा रहे हैं इसके घर पे, बड़े मामा के घर पे, हमारे बड़े मामा के घर है।
ये है हमारे मामा का घर। और कहाँ है हमारी भाभी हैं? ये कौन सी कमरे में? इसमें ये वानी को उसकी मम्मी के पास लेके जाएंगे। हाँ? ये है बड़ी मामी, ये रही भाभी, ये रही वानी की मम्मी। फिर हमें बड़े मामा क्या मिला? नाश्ता, मीन्स कोल्ड ड्रिंक एंड नमकीन। फिर हमने वो सब खाई। लाइट उतनी ज़्यादा नहीं थी, बट ना मामी के अंदर वाले रूम में ना काफ़ी ठंडा रहता है, तो हमने इसको बोकर में बिठा दिया था, तो ये रोने लग गया था। फिर हमारे नाना की दुकान पे, नाना ने अपनी दुकान ऐसी रखी हुई है खाने पीने के सामान की, बस टाइम पास के लिए, कि उनका टाइम पास हो जाता है थोड़ा बहुत, और जो उनके घर के बच्चे हैं वो आ जाते हैं उनकी दुकान पे, बस सिर्फ इसलिए उन्होंने ये दुकान रखी हुई है। तो सारा ऑलमोस्ट सामान मिल जाता है खाने पीने का और सारी चीज़ें। सो ये है मेरे छोटे मामा का बेटा हर्षित, और ये है डुगू, ये है कुश। फिर हम उसी शाम को मामा के घर खाना खाने गए, और भाभी बना रही थी इतनी गर्मी में खाना, बहुत गर्मी लग रही थी उनको, और उन्होंने बनाई थी भिंडी और रोटी, बहुत ही टेस्टी बनाई थी। तो हमने फटाफट से यहाँ पे खाया खाना। एंड आप आगे देखना, तो मामी ने, छोटी वाली मामी ने मेरी बनाई थी आलू टमाटर की सब्ज़ी, जिसमें थोड़ी सी तीखी थी, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था खाने में, तो मैं हाथ से खा रही थी सब्ज़ी को। तो देखो मैं अब लेट चुकी थी यहाँ पर। ये देखो खाट ऐसी होती है गाँव की। ये देखिए, ये कालिया बंदर देखो, ये मेरा भाई, इसे लगाइए अपने मुंह पे मुल्तानी मिट्टी, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, इसके मुंह पे निकल रहे हैं दाने, तो इसे लगाइए मुल्तानी मिट्टी। ये कैसा लग रहा है? मम्मी की तरह। कमेंट करके बताना ये कैसा लग रहा है, और प्लीज़ रात में मत देखना वरना आप डर जाएंगे। फिर हुई नेक्स्ट मॉर्निंग 4 जून, तो यहाँ पे बन रहा था खाना खूब सारा, छोले आलू की सब्ज़ी, रायता एंड बहुत सारी चीज़ें। तो ये छोटी मामी का घर है, तो क्यों बन रहा था ये सब वो मैं आपको आगे बताऊंगी, तो देखना। सो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 10, एंड जैसे कि आप मेरी हालत देख ही रहे हो कि मैं उठी हूँ सो के, और इधर देखो ये भी छोई छोई कर रहे हैं, इनू इनू कर रहे हैं, डोली डोली छी, और वहाँ पे रिया कर रही है पूजा, और हम उठे हैं अभी सो के, क्योंकि रात को थोड़ी सी नींद पूरी नहीं हो पाई थी, और बाहर भी ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, तो इसलिए फिर हम सो गए। इसको भी नींद आ रही थी, मुझे भी नींद आ रही थी, तो हम सो गए। तो मैं अब आपको बताती हूँ 2 रीज़न्स कि हम नानी के यहाँ पे क्यों आए। फर्स्ट ये कि अब इस टाइम क्यों आए, बाद में भी आ सकते थे, तो इस टाइम इसलिए आए क्योंकि फ़र्स्ट मेरे मामा मामी का एक्सीडेंट हो गया था बाइक से, तो इसलिए उनको देखने आए थे, काफ़ी चोट लग गई थी उन्हें। दूसरा ये कि मम्मी ने कुश की नानी ने कुश के लिए सुहागने बोल रखी थी, जिसको बहुत लोग पिन्नी भी बोलते हैं। सो वो करनी थी उन्होंने, तो वो उनको यहीं पर ही करनी थी, इसलिए हम यहाँ पर आए थे। और आज है 4 तारीख, कल हम आए थे 3 को। सो कल हम आए थे 3 को, आज है 4 तारीख, तो आज हो रही हैं वो सुहागने, जिनको पिन्नी कहा जाता है। तो अब चलते हैं बाहर और देख कर आते हैं कि क्या क्या खाना बन चुका है, उसके बाद रेडी वगैरह होंगे, उसके बाद मैं आपके साथ और चीज़ें दिखाऊंगी कि क्या क्या होगा, लाइक पूजा वगैरह और सुहागने वगैरह जैसे खाना वाना खाएंगी, सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो उससे पहले एक चीज़ और कि जब एक्सीडेंट हुआ था मामा मामी का, तो उससे पहले मामा वैष्णो देवी गए थे, तो वैष्णो देवी से आने के बाद कन्याएँ कराई जाती हैं, बट फॉर सम रीज़न और उनका जो एक्सीडेंट हो गया था उस वजह से उन्होंने वो नहीं करा पाई थी, तो वो मामी अब करवा रही हैं, इसके साथ ही सुहागनों के साथ ही वो कन्या भी करवा रही हैं। सो वीडियो आगे तक रहना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। सो हम बाहर चलते हैं और देख कर आते हैं कि क्या क्या खाना बन गया है। सो गाइस, ये रखा हुआ है यहाँ पे आटा लगा हुआ, मतलब पूड़ी सिकेंगी, और उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ एक मैं पानी के। सो ओ माय गॉड, इसमें है, ये है खीर सी, इसमें खीर रखी हुई है, ओके। और वही इसमें क्या है, ओके, इसमें बनाया है सीताफल, जिसको पेठे की सब्ज़ी बोलते हैं बहुत लोग, मैं बता दूं जिसको नहीं पता है। और इसमें है रायता बूंदी वाला, ओके, एंड इसमें है छोले। सो इसमें बनाए हैं छोले। तो ओवरऑल खाना बन चुका है पूरा, और जो रह गए हैं वो है पूरी सीखने के लिए। सो अभी सभी लोग नहा रहे हैं एंड रेडी हो रहे हैं। तो ये है मेरे छोटे मामा का घर पूरा। सो बाहर है बाथरूम एंड सब वहाँ पे रेडी हो रहे हैं। ये छोटा लड़का है उनका, जो भी गया बाहर। सो देखो टाइम हो रहा है 10:15, एज यू कैन सी, ठीक है। सो वैसे भी ये बोला था कि 11 बजे तक कर लेंगे, तो अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है।
एंड देखो मेरी शक्ल, सो के उठे हैं इसलिए ऐसी शक्ल हो रही है। और ये हमारी मम्मी नहा के आई हैं अभी, और अब मैं भी नहाऊंगी एंड रेडी होंगी। और वहाँ पे बाहर हैं सब लोग। तू आ बार मेरी वीडियो में। तो ये पूरा घर है उनका घर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा घर है। एक रूम यहाँ पर दिया गया है एंड 2 रूम्स वहाँ पर है, और एक ये इधर यहाँ पे ऐसे ही छोटा सा ऐसे बनाया हुआ है ये जीने के नीचे। यहाँ पे ये जीना दिया गया है ऊपर के लिए, ऊपर वाली फ्लोर के लिए, और यहाँ पे ये किचन दी गई है। और जैसे हम एंटर करते हैं ना बाहर से, जैसे यहाँ से एंटर करते हैं, सो एक यहाँ पर दिया गया है, ये भी जीना है, ये भी ऊपर एंट्री के लिए। एंड ऊपर ना 2 रूम्स बनाए गए हैं, और उसके ऊपर भी एक छत दी गई है। और ये देखो ये फिर दोबारा सो गया है, और रिया करिए यहाँ पे पूजा। सो अब हम जाते हैं नहाने के लिए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ रेडी होकर, जब सब लोग रेडी हो जाएंगे उसके बाद आपको ए मटकू। तो अब बनने वाली हैं पूड़ी। तो पूड़ी बनेंगी यहाँ चूल्हे पर, और यहाँ पर नानी कर रही थी पूजा की तैयारी, जो भी जैसे होगी तो वो नानी कर रही है तैयारी। एंड मैं यहाँ अंदर बैठी हुई थी इसको लेकर पंखे में। सो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी टू सी। मैंने पहनी है साड़ी एंड मेकअप। सो मैं हो चुकी हूँ रेडी, एंड यहाँ पे चल रही है पूजा की तैयारी, जो कि कर रही है नानी और मम्मी। क्या लेके आना है? ये मम्मी, और यहाँ पे चल रही है पूजा की तैयारी। इसके बाद होगी और काम। सो बाहर सब लोग आ चुके हैं जैसे कि आप देख रहे हो। तो ये सब लेडीज़ हमारी मतलब रिलेटिव्स भी हैं, नोन में ही हैं। तो ये सब आ चुकी हैं, मेरी मामी ही लगती हैं, सारी मेरी मामी ही लगती हैं। सो वहाँ पे ये मेरी बड़ी मामी है जो बना रही हैं पूड़ियाँ। सो ऐसा होता है ना, ऐसे गांव में होते हैं ना, तो सब लोग आ जाते हैं काम करने के लिए, बिकॉज़ इतना सारा काम होता है इसलिए। उसके बाद ना यहाँ पे ना रिचुअल्स होते हैं, बहुत लोग के यहाँ होते होंगे। सो सबके ना जो सुहागनें होती हैं, मैरिड वीमेंस होती हैं, तो वो ना इसको ना महावर बोलते हैं, जो ये पैरों में लगा रही हैं। तो ये पैरों में महावर लगाते हैं जो बहुएँ होती हैं मतलब। सो ये मेरे एक भैया हैं, उनकी वाइफ़ हैं ये, तो इन्होंने ही सबके पैरों में महावर लगाया था। तो मेरे भी उन्होंने लगाया था। मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट मैंने फिर भी लगवा लिया था, क्योंकि रिचुअल्स होते हैं, लगाना ही होता है, तो इसलिए मैंने ये लगवाया महावर। सो पैरों में लगने के बाद अच्छा लग रहा था, बट मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाती, पर इन्होंने बहुत ज़्यादा लगा दिया था पैरों में, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। एंड बहुत लोग लगाते हैं, ये बहुत लोग के यहाँ लगाया जाता है। मुझे कमेंट करके बताना कि किस किस के यहाँ लगाया जाता है। तो सबके पैरों में ये भाभी लगा रही थी महावर। फिर उसके बाद ये देखो शुरू हो चुकी है हमारी पूजा की तैयारी। तो क्योंकि मम्मी ने कुश के लिए ही बोला था ये सब कुछ, तो फिर मम्मी कुश को लेकर बैठी, और फिर मम्मी ने कुश के साथ करी पूजा। यहाँ पे मतलब सारी चीज़ें करी, आरती वगैरह करी, और सामग्री वगैरह थी वो चढ़ाई, एंड पूजा करी पूरी तरीके से। और ये पूजा हमारे होने के बाद फिर सारी लेडीज़ जो भी आई हुई थी ना, वो सब करती एक साथ। अगर एक एक करके करती तो बहुत टाइम लगता, इसलिए सब ने एक एक साथ पूजा करी फटाफट से। तो यहाँ पर कर रहे थे कुश और मम्मी पूजा। फिर सब ने कर ली पूजा, एंड उसके बाद फिर मम्मी ने पढ़ी कहानी, जो कि सबको सुननी होती है। कहानी पढ़ने के बाद फिर सब लोगों ने मिलके की यहाँ पर आरती।
मैया जी की आरती जगह उजियारी, देवी जी की आरती जगह उजियारी। को दिया लगाएगी बाती, काय को दिया लगाएगी बाती, काय के निरन जले दिन राती, काय के निरन जले दिन राती। मैया जी की आरती जगह उजियारी, देवी जी की आरती। फिर सब लोगों ने खाया खाना। यहाँ पे बैठ के सब लोग खा रहे हैं खाना। एंड देन सब लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो मैंने फटाफट से किए कपड़े चेंज, क्योंकि गर्मी हो रही थी। तो मैंने साड़ी उतार के पहना सूट। एंड ये यहाँ पे सब घर के हैं जो अब खा रहे हैं खाना। सब लेडीज़ें थी, वो खाना वाना खा के जा चुकी थी। उसके बाद गर्मी बहुत ज़्यादा थी। शाम को मौसम इतना अच्छा हो गया था ना, फिर हम शाम को चले गए छत पे वेदर बहुत अच्छा हो रहा था। तो गाइज़ ये था व्लॉग 2 दिन का, 3 तारीख का और 4 तारीख का। उसके बाद ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, तो मैंने उसका व्लॉग नहीं बनाया गाइस। एंड इसके बाद व्लॉग आएगा कुश के बर्थडे का, 6 मंथ के बर्थडे का व्लॉग। तो वो आप ज़रूर देखना। वो भी मैं नानी के घर पे ही बनाऊँगी, क्योंकि हम 7-8 दिन नानी के घर पे ही रहेंगे। तो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।